One thing that every girl loves to do and one thing that every guy loves to do is totally opposite. There is no mystery in it. One thing every girl loves to do, dressing up. One thing that every guy loves to do, undressing them. बोल रहे हैं मुझे कि भैया दारू पीना सही है, दारू पी के औरत को मारना सही है साबे एक्सट्रीम। रिलीजियस जोक्स कैसे कर, जैसे मुस्लिम लड़की हॉट दिखे बढ़िया है, बॉम्ब दिखे गलत। इन लोग का बॉम्बर जैकेट H&M से नहीं आईसिस से आता। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सुमित अग्रवाल रिएक्ट। तो कैसे हैं आप लोग? तो भाई साहब विवेक समतानी भाई की अपने नई वीडियो आ चुकी है, इलेक्शन एंड पॉलिटिक्स। तो भाई साहब भाई ने बहुत ही ज़्यादा जो है कंट्रोवर्शियल टॉपिक उठाया है, इलेक्शन और पॉलिटिक्स पे जो है वो करने का, अपना जोक सुनाने का भाई। क्योंकि भाई अगर थोड़ी सी बात इधर से उधर हुई या उधर से इधर हुई तो भाई अपना मिलेगा चार दीवारियों के अंदर। जो समझ रहे हो वो समझ रहे हो, ठीक है? तो बिना किसी देरी के कर रहे हैं वीडियो को शुरू। पॉलिटिकल जोक्स अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके बाद मेरे को जीना भी अच्छा लगता है। और पॉलिटिक्स इन इंडिया इज वेरी डर्टी, या यू गाइस वुड एक्सेप्ट, राइट? और कीचड़ में ही तो कमल खिलता है। भाई मैंने नेल पेंट लगाई, मैंने सोचा गे लोग की लाइफ कितनी डिफिकल्ट है भाई। मैं जब से लगाई लॉन्डे मेरे को भाई इतना जज करते हैं भाई, इतना। मेरे से किराना वाला भी बोलता है पैसे दूर रख। मैंने कहा भाई इतना जजमेंट, इतना बहुत जजमेंट। हाँ, मैंने रियलाइज किया बीइंग गे सो डिफिकल्ट इन दिस कंट्री। आपको इतना सारा जजमेंट लेना है और पे भी। क्योंकि लड़का लड़की कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते। तुम लोग कितना भी फेमिनिज्म का बोल दो, कभी नहीं हो। वन थिंग दैट एवरी गर्ल लव्स टू डू एंड वन थिंग दैट एवरी गाय लव्स टू डू इज टोटली ऑपोजिट। देयर इज नो मिस्ट्री इन इट। वन थिंग एवरी गर्ल लव्स टू डू, ड्रेसिंग अप। लौंडे पहले ही समझ गए हैं, वो पीछे से लौंडा। हाँ भाई, one thing that every guy loves to do, undressing them। बोल रहे हैं मुझे कि भैया यही तो ये देखो, यही तो बदलना है। लड़कियां हमको सिखाती नहीं, लड़कियों को सिखाना चाहिए। उनके पास ऑप्शंस इतने लाइफ में, कॉस्मेटिक्स में, लड़कों में, कपड़ों में कितने भाई, कपड़ों में कितने भाई। मेरे को पता ही नहीं था बॉडी सूट नाम की भी चीज आती है। बॉडी सूट पता है तो उसके आता है, क्या होता है बता? वो क्या ये बॉडी सूट बताओ क्या होता? नहीं पता दोस्त। 9 साल से आप एक लड़की के साथ हो, आपको तो बॉडी सूट पता ही होना चाहिए। शेपर आप बताओ। नहीं आप नहीं, लड़का आप बताओ बॉडी सूट क्या होता है दोस्त? भाई कुछ नहीं, नॉर्मल टॉप। आप गेस करो, आप बताओ। आप लेकिन बताने का ट्राई कहते तो मुझे बॉडी जो सूट होता है बेसिक तो है। अरे गाली बकने की क्या जरूरत है भाई? ये देख रहे हो, लॉन्डे का ये लॉजिक है। बॉडी जो सूट होता है, शेप, बॉडी को शेप दे रहा है, सूट लगा दिया। भाई एक नॉर्मल टॉप होता है जो यहां से जॉय, हाँ यहां से बंद होता है। क्यों भाई? ये कौन बनाएगा? क्यों यहां से? ये देखा गे लोग जाएंगे फैशन इंडस्ट्री में, यही बनाएंगे कि यहां तो जाना ही नहीं है। अरे ये पहनो, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बस मेरे को बता दो आज ये पहना हुआ है। क्योंकि अब मैं रात को लगा हुआ हूं कि भाई साहब एक बार हो जाएगा, एक बार तन की शक्ति, मन की शक्ति। आई एम अ कॉम्प्लान बॉय। तुम देख सकते हो मैं नहीं हूं, बट और मेरे को जल्दी उतारना था क्योंकि उसकी दारू भी उतर रही थी। लड़की ताली बजा रही है इसमें। क्या हुआ, पापा दिल्ली से क्या? लव यू गाइस। भाई लड़कियां तो यार, भाई मैं बताता हूँ तुम्हें, एक पहले बताता हूँ। मैंने गॉट दिस नेल पेंट दैट वाज टू सपोर्ट अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड दैट वाज समवन हु यूज्ड टू कम टू माय शो इन इंदौर।
ठीक है, and that what happened to him was very sad because he used to just do makeup and used to nail paint his and he used to wear women clothing, but he was like, I don't know exactly because we never discussed that shit, but because of just doing that as a man, he got so much of hate in the internet that he took his own life. And that's why I just wanted to make a point that I don't think these things makes you any less manly. Rather than respecting someone makes you manly. Yeah, और ये मैंने अपनी गर्ल थैंक्स लॉट लव यू पहले बताते ना आप यार, ये क्या कर रहे हो यार, ये क्या लौटे क्यों ताली बजा रहे हैं? ये ड्रेसिंग डाउन कहीं भी पसंद है क्या? भाई मैंने नेल पेंट लगाई, मैंने सोचा गे लोग की लाइफ कितनी डिफिकल्ट है भाई। मैं जब से ये लगाई लौंडे मेरे को भाई इतना जज करते हैं भाई, इतना मेरे से किराना वाला भी बोलता है पैसे दूर रख। मैंने कहा भाई इतना जजमेंट, इतना बहुत जजमेंट। हाँ मैंने रियलाइज किया बीइंग गे सो डिफिकल्ट इन दिस कंट्री। आपको इतना सारा जजमेंट लेना है और गाल पे लग भी। वेलकम टू द शो गाइस। और ये मैंने डिस्कस किया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कि यार ये ट्राई करते हैं, तो शी इज लाइक शी गॉट एक्साइटेड कि मैं बताती हूँ पहले नेल एक्सटेंशंस करा ले। मैंने कहा नेल एक्सटेंशंस? मैंने कहा मैं भी एकदम फुल औरत की तरह मैं भी घर पे देख रहा हूँ नेल एक्सटेंशंस क्या होते हैं, मजा तो आता है यार। तो फिर देखो प्राइस देखा मैंने 3,500 6,000 में तो खैर छोड़ 3,500 क्या टेम्पररी रहेंगे मिली दुनिया भर ना 9 साल। यह आजकल लड़कियों को पसंद ही आता है एक्सटेंशंस और टेम्पररी चीजें जो बस दिखा। बट इतने महंगे, फिर मेकअप इतना महंगा, कपड़े इतने महंगे। लड़कियां सब बोल रही हाँ भाई, मैं तभी बोल रहा हूँ मेरे को दहेज चाहिए भाई। आपकी लड़की कुछ कमा नहीं रही और इतनी महंगी है, मतलब वैसे नहीं महंगी। नहीं बोल दिया तो ठीक है, अब क्या बोल। भाई खुद सोचो, एक मतलब मैं ये करता हूँ फॉर लिविंग, अगर नहीं चला काम, हम लोग मेरे घर पे बैठे होंगे, क्या करेंगे आगे? क्योंकि मान के चलो काम नहीं चल रहा, तो हम लोग को ये डिसाइड करना है कि अब हफ्ता भर खाना खाना है कि तेरे नेल एक्सटेंशंस कराने। और हम दोनों मिलके यही डिसाइड करेंगे कि उसके, क्योंकि लौंडे अग्री कर जाएंगे क्योंकि भी तो करना। भाई मैं तुम लोग जज मत करो, मैं फट रही है क्योंकि मैं आई कंसोल विथ यू गर्ल्स बिकॉज इट्स सो एक्सपेंसिव। मैं बता रहा हूँ हमको इतने प्यार से, जैसे जो स्कूल में सिखाना चाहिए था वो सिखाया ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सिखानी चाहिए थी कि लड़कों की भी फीलिंग्स होती हैं, हमको बताया ही नहीं। पागलों टाइप वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट बताते रहे, क्यों खाई। मेरे को कभी काम नहीं आया ये। मैं इतना डिप्रेस्ड हूँ, मैंने नहीं सोचा कि भाई साहब जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर, नहीं भाई मैं हिलाता बट कभी काम। जैसे देखो a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या जरूरत आई इसकी जिंदगी में अभी आज तक। हमें वाटर का एग्जांपल देके इतनी सारी चीजें, वाटर का एग्जांपल देना चाहिए। यू नो वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस इन योर लाइफ, while water is also the only substance which can boil you to death and freeze you to death. The point was this, that extreme of anything can kill you. या नहीं फिजिक्स लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, चुप रहे। जैसे अपना रिलेशनशिप 9 साल रह के चुप रह के चला है ना, चुप रहे। ये लॉन्डे एक्सट्रीम सिचुएशन, तू तो मर जा। बट नहीं, ये इतने प्यार से हमको एक्सट्रीम्स ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग। द सेम वे दैट, जैसे माय फ्रेंड प्रांशु, व्हेन ही गॉट सो मच ऑफ हेट, दैट वाज एक्सट्रीम। दैट्स नॉट व्हाट वी सपोज। एनीथिंग यू शुड नॉट क्रॉस द लाइन। ये सिखाना चाहिए लड़कों को, खासकर दिल्ली के लड़कों को। हाँ, क्योंकि एनीथिंग ऑफ एक्सट्रीम कैन किल यू, बॉयल यू टू डेथ, फ्रीज यू टू डेथ। एंड आई वाज लाइक, औरतें भी तो सेम है। टू हॉट गान मार देगी भाई, टू कोल्ड। एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग। आई गिव यू मोर एग्जाम्पल्स, यू गाइस वांट इट? जैसे देखो, दारू पीना सही है, दारू पी के औरत को मारना साबे
एक्सट्रीम। दारू देखो, दारू पीने से दारू पी के औरत को मारना गलत है। दारू पी के औरत को मारना गलत है। मेरे साथ बोल। ये बहन, ये इसको को बॉइलिंग पॉइंट पता है वाटर का, फ्रीजिंग पॉइंट पता, औरत पे हाथ नहीं उठाना है ये नहीं पता। क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है। क्योंकि मैं बताता हूँ, औरत पे हाथ उठाना गलत है, बट कहीं कहीं तो उनको भी मजा आता है ना, जब वो बोलती है स्पैंक मी डैड। मेरे को तो डैडी नहीं बोलती है, बट छोटे पाप। अरे ये देखो, ये इज अ वेरी नॉर्मल थिंग इन दिस जनरेशन। करना सही है बिना कंसेंट के, है ना। ये दिल्ली को समझाना चाहिए। जैसे अगर बिना कंसेंट के कुछ हुआ है तो चार्ज करना सही है। फेक चार्ज करना, आप तो हाँ मत बोलो। जैसे वर्जिनिटी लूज करना इज वेरी, इट्स नॉर्मल राउंड। यू शुड एक्सप्लोर, यू शुड नो योर बॉडी बेटर, समवन्स बॉडी। वर्जिनिटी लूज करना सही है, बट चाचा के साथ बिना पैसों के गलत है। मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक। मैं नहीं लेता था पैसे, चॉकलेट लेता। चॉकलेट लेके सही है। जैसे दहेज, दहेज गलत है, बट गिफ्ट्स तो दे देंगे बाबा। वैसे गिफ्ट्स में मर्सिडीज मांगना गलत है, बट बुड्ढे के पास सिटी भी नहीं है, क्या अरेंज कर रहे? समझ रहे हो आप क्या कह रहे हो? मैं इतने प्यार से सब बातें करना चाहता हूँ, और मेरे को आप कमेंट्स अभी भी आते हैं कि ब्रो यू जस्ट ट्राई टू टॉक अबाउट सोशल टॉपिक्स, क्योंकि तेरे को सिर्फ सेक्स चाहिए, देखो सेक्स से बात करना है ना। इसलिए कि देखो, मैं पॉलिटिकल जोक्स कर लूँगा, मेरे को पॉलिटिकल जोक्स अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके बाद मेरे को जीना भी अच्छा लगता है। हाँ, और भाई वेन्यू से भागना पड़ता है, मारने आते लोग। और तुम खुद देख सकते हो मेरे को, मैं इन टांगों के साथ, ये छोटी छोटी, ये पूरी है मेरी, याद है ना? ये इनसे मैं कितना दूर भागूंगा, कितना दूर भागूंगा मैं? नहीं भाग पाऊंगा। अरे पॉलिटिक्स इन इंडिया इज वेरी डर्टी, या यू गाइस वुड एक्सेप्ट, राइट? और कीचड़ में ही तो कमल खिलता है। अब मैं समझा लोग जीत कैसे रहे भाई। वाओ! मैडम आपको ताली नहीं बजाना है। बट जो पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है उन्होंने खुद हार मान ली है। उनका लोगो ये कि भाई साहब ये, और इनने जो जब वोट मिल रहे थे तो इनने पूरे देश की नसबंदी करा दी। इनने बोला भाई साहब हाथ इस्तेमाल करो। राहुल गांधी जैसे लौंडे पैदा हो रहे हैं, प्लीज हाथ का इस्तेमाल करो दोस्तों। और तीसरी पार्टी आम आदमी की पार्टी है ही नहीं, संघर्ष है। उनका लीडर कोर्ट के चक्कर काट रहा है, लोगों से रैपट खा रहा है। कोई यकीन कर पाएगा? अब देखो, ये तो मैं कर देता हूं, लेकिन अब जिंदा भी तो रहना इसके बाद। हाँ, अब रिलीजियस जोक्स कैसे कर? जैसे मुस्लिम लड़की हॉट दिखे बढ़िया है, बॉम्ब दिखे गलत। हाँ भाई, इन लोग का बॉम्बर जैकेट H&M से नहीं, आईसिस से। वो समझ गई है कि कैसे जीत रही है। ये बोल रहे हैं ये सारे बहन के ला। कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूं। मंदिर बनाना सही है। आई थिंक इट गिव्स पॉजिटिविटी टू एवरीवन आउट देयर। मंदिर बनाना सही है, बट उसी के नाम पे वोट लेना वो भी सही है। पता है तो मैं अभी 22 तारीख मत डालिए बोल रही हूँ पीछे। करप्शन के अगेंस्ट फाइट करना सही है, बट पूरे देश के नोटों की मार देना। भाई जब नोटबंदी हुई तो मेरे को पता चला मेरे बाप के पास भी पैसे थे इतने। भाई मेरे को पता था मेरे पास इतने नोट होते तो मेरे पास बंदी भी होती। नोटबंदी के दिन मेरे को नोट भी बंदी हुई है, मेरी बंदी भी बंदी हुई है। सारा पैसा भाई, ये इंसान भाई 20 रुपए का लेस खाओ तो 15 मिनट चिल्ला देता था।
मेरे से सवाल पूछता था कि बताओ 20 रुपए के एक लेस में ज्यादा लेस आता है कि 10 के 2 में ज्यादा लेस? ये सगा बाप है मेरा। इतने करोड़ों पड़े थे बहन के पैसे, इतने पैसे भाई। आप लोग बताओ कौन सा ज्यादा लेना बेटर होता है? क्या तेरा है या मेरा है की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ 10 के 2 क्यों? ज्यादा आते नहीं। मेरे पापा ने 2 बाउल लिए, बोल पूरा प्रॉपर बताया कि देखो बेटा सेम ही आते हैं, लेकिन बताओ कि 10 के 2 क्यों लेना चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहते बेटा इसमें पन्नियां 2 मिली ना। मैंने कहा भाई पागल आगल है क्या? ये सगा बाप है मेरा, ये सगा। जब मैंने कहा भाई सगा बाप, मैंने मेरे को नहीं पता उसके पास कितने पैसे। तुम्हें लगता है कि मंत्री लोग जर्नलिस्ट को बताएंगे उनके पास कितने पैसे हैं? उनके पास इतने पैसे हैं कि जर्नलिस्ट ये सवाल ना पूछे कि उनके पास कितने पैसे हैं। और तुम लोग को लग रहा है ना कि मैं इस बारे में क्यों बात कर रहा हूं, है ना? क्योंकि मेरे को नहीं मिले ना अभी तक पैसे मंत्री। जिस दिन मेरे को आ जाएंगे तो तुम लोग मेरा YouTube पे चैनल देखोगे ध्रुव राठी के नाम से। तो भाई देखा जाए वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी और भाई ने एक एक करके सबको लपेटे। पहले मेरे को लग रहा था भाई कांग्रेस की तरफ से, फिर लगा नहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से, फिर अंतिम में पता चला भाई ने सबको लपेट लिया है। उसमें ध्रुव राठी, अपने मुनावर भाई, हर एक को किसी को नहीं छोड़ा, सबको अपने लपेटे में लेता गया है। और भाई इसी में जो उसने बेस बनाने के लिए पूरा जोक्स वगैरह बनाए भाई, वो भी एक से एक तगड़े थे। खासकर वो लड़कों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है और लड़कियों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, तो वही चीज़ भाई वो भी जोक बहुत ज़्यादा तगड़ा था। तो डेट्स इट फॉर टुडे वीडियो गाइस। से और अमेजिंग रिएक्शन के लिए आप हमें लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगला वीडियो में किस टॉपिक बनाओ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।